तापत्रयुक्तानां सर्वम। मैं किसी को छोटा नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं बड़ा बनाने आया हूँ। और बड़ा बनाने के लिए मुझे छोटी छोटी चीज़ों को बताना जरूर पड़ेगा, तभी बड़ा बनेगा इंसान। अच्छा बोलो, आ ई ये क्या है? ये छोटी पढ़ाई है, इसको पढ़ने से क्या होगा, क्या फायदा है? पर डॉक्टर बनना है ना, डॉक्टर बनना है तो आ ई पढ़ना पड़ेगा, ABCD पढ़ना पड़ेगा, EAPLE पढ़ना पड़ेगा, DOG डॉग पढ़ना पड़ेगा। उसके पहले डॉक्टर नहीं बनेगा। कलेक्टर इंजीनियर जो बनना है पहले छोटा पढ़ना पड़ेगा। तो महाराज आपको सीखना पड़ेगा कि हमारे करतूत क्या है। अनर्गल चिंतन रोकना पड़ेगा, सत्य चिंतन को धारण करना पड़ेगा। सारे महर्षि पहुंच गए सूत जी के पास, प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि महाराज हमने आपके बारे में श्रवण किया है, संसार में हम भटकी हुई आत्मा हैं, समस्त ब्रह्मांड घुमाए और हमें तो 100 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए घूमते घूमते। शांति के लिए निकले हैं घर से, बहुत अशांत थे घर पर। हिमालय गए, मेरुगिरी पर्वत गए, मदनाचल गए, द्रोणागिरी गए, सारे पर्वत घूम लिए, सब सरताएं नहा लिए, गंगा यमुना सरस्वती क्षिप्रा गंडकी कावेरी नर्मदा सब जगह चले गए। पर महाराज कहीं धैर्य नहीं मिला, कहीं संतोष और कहीं शांति नहीं मिली। हमने आपका नाम सुना है इसलिए आपकी शरण आए हैं। और सच बात है, कभी कभी जिन वक्ताओं का बहुत नाम हो जाता है कथा गाने में, बहुत सारे लोग उनसे ही कथा करवाने के लिए भटकते रहते हैं, सालों इंतजार करते हैं उनकी तारीख मिले, उनकी तारीख मिले। ऐसा ही भगवान श्री सूत जी का नाम था उस काल में। कथा भागवत आदि का प्रचार तो नहीं था उस काल में, पर भगवान सूत जी को 18 पुराणों के लिए उस समय बहुत जाना जाता था। यधान वक्ता न भूयंत जाताम, क्योंकि बीमारियां कम थी, अशांति कम थी, बेचैनी कम थी, पाप कम थे, तो पुराण कथा सत्संग का भी प्रभाव इतना नहीं था। जैसे जैसे आप कल्पना करो, आज से 30 साल पहले कोर्ट में कितने वकील हुआ करते थे और अब वकील कितने होते। आज से 30 साल पहले आपके जामताड़ा में कितने हॉस्पिटल होंगे और अब कितने हॉस्पिटल हैं। आज से 30 साल पहले आपके गैर में कितने स्कूल थे और अब कितने स्कूल हैं। ये सब बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि ज़रूरत बढ़ेगी तो कारखाने खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, हॉस्पिटल खुलेंगे। है अच्छा बोलो, अब किसी भी बच्चे से पूछो क्या बनेगा, बोलता डॉक्टर इंजीनियर। अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। इससे पूछो क्या बनेगा तो कहा मैं IAS बनना चाहता हूँ, IAS IPS बनना चाहता हूँ। IAS बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, जज बनना चाहता है, ये सब बन। पर ये सब कुछ बन 30 साल के लिए है। ये सब 30 साल से ज्यादा नौकरी नहीं है सरकार में। 30 साल के बाद में तू कलेक्टर नहीं रहेगा, तू जज नहीं रहेगा, तू IAS नहीं रहेगा, तू IPS नहीं रहेगा, और तू टूटा फूटा सा एक मटके का पिटारा हो जाएगा। तेरे हाथ काम नहीं करेंगे, पैर काम नहीं करेंगे, बंडी काम नहीं करेगी, बुद्धि काम नहीं करेगी, और तेरी चमड़ी पे तेज नहीं बचेगा, आंखों में रोशनी नहीं बचेगी, बाल धौरे भूरे हो जाएंगे, कालमा नहीं बचेगी, तेरे कई दाढ़ उखड़ जाएंगी, कई दांत उखड़ जाएंगे, फिर तू कुछ नहीं रह जाएगा, केवल ठन गोपाल रह जाएगा। इसीलिए पहले भगत बन ले, पहले इंसान बन ले, पहले प्रभु का बन ले, दूसरे नंबर पे कुछ भी बन ले। पहले जो बनना है वो नहीं बन रहा है इंसान। राम अवतार लेकर आए, भगवान राम ने राजा के यहाँ अवतार लिया, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के घर अवतार लिया, क्षत्रिय पुत्र के रूप में अवतार हुआ। अब ये कथा राम की क्यों सुना रहा हूं आज? 2 मिनट सुनाऊंगा बस। इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि जन्म लेकर क्या पहले बनना चाहिए। भगवान श्री राम क्षत्रिय कुल में पैदा होकर आए तो भगवान राम के आने का औचित्य क्या है, क्यों आए? तो कहा ये मानव समाज भटक गया था पूरी तरह से। उस भटकी हुई मानव समाज को रास्ते पे लाने के लिए परमात्मा ने मानव रूप धारण किया और संदेश देने के लिए भगवान ने बाल अवतार लिया। बाल अवतार, बाल अवतार का मतलब है कि बालकपन में बालक जन्म लेकर छोटी अवस्था में मनुष्य के बालक को सबसे पहले क्या करना चाहिए वो राम बता रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान राम कहते हैं कि बालक जब दूध पीना छोड़ दे, अन्न खाना शुरू कर दे, तो उसे सीधा गुरुकुल में चले जाना चाहिए। गुरुकुल में आप भी तो ऐसा ही करते हैं, आप भी विद्यालय जाते हैं, 5-6 साल की उम्र में विद्यालय जाते हैं, और आप तो राम से भी फास्ट है। आप तो अब तो 2-3 साल में विद्यालय भेज देते हैं बच्चों को। 3 साल का बच्चे ही विद्यालय जा रहा है?
अभी रोमे छूटे नहीं है, पेट में से जो बाल आए थे ना बाहों पे वो निकले नहीं है, तब तक तो स्कूल भेज दिया। इतना फास्ट ज्ञान चाहिए बच्चों को। अब माता पिता इतनी जल्दी उनको महान बनाना चाहते हैं, यानी महान बनाना चाहते हैं कि राक्षस बनाना चाहते हैं। हाँ, 3 साल का बच्चा स्कूल चला जाएगा तो राक्षस ही बनेगा, वो चिड़चिड़ा बनेगा, गुस्सेबाज बनेगा, हिंसक बनेगा, और धीरे धीरे वो तुमसे दूर हो जाएगा, तुम्हारे कुल से, खानदान से, मम्मी से, दादी से, सबसे दूर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? फिर बाहर जो भी मिलेगा उनसे जुड़ जाएगा। फिर तुम माथा फोड़ते रहना, अरे अरे भाग गई भाग गई भाग गई, अभी तो 12वीं में पढ़ रही थी, क्या हो गया? गुरुजी, हाँ जी, कोई पूजा कर दो बच्चे की, बेटा बहुत बिगड़ गया है, अभी तो 11वीं में गया है पर किसी की नहीं सुनता। क्या देवता नक्षत्र रूठ गए हैं? तो पंडित जी तो बता ही देंगे कि रूठ गए देवता नक्षत्र, पूजा शांति हो जाएगी। पर इंद्रदेव व्यासपीठ से यह बताना चाहता है कि कोई नक्षत्र, कोई देवता रूठा नहीं है, तुमने केवल गलती कर दी है। क्यों? क्या गलती कर दी महाराज? तुमने ये गलती कर दी कि जहां उसे तुम्हें पढ़ाना चाहिए था वहां तुमने नौकर से पढ़वा रहे हैं, तनख्वाह से, फीस से, रुपयों से। रुपया दे करके जो टीचर पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ा रहे हो, वो संस्कार कैसे देंगे तुम्हारे? वो तो किताब में जो लिखा है वो पढ़ाएंगे, फीस ले रहे हैं। वो कैसे सिखाएंगे दादी से कैसे बतलाना चाहिए बच्चों को? वो कैसे बताएंगे कि मम्मी से कैसे बोलना चाहिए, पिता से कैसे बोलना चाहिए? इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा के लिए सदगुरु महापुरुष चाहिए। आपके गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत हर उम्र को ये कथा बचाती है, हर आस्था को बचाती है, हर अवस्था को बचाती है, सबके लिए आई है। छोटे छोटे बच्चों को महान बनाने का काम करती है, युवा को जवान बनाने का काम करती है, बुढ़ापे को सम्मान दिलाने का काम करती है। ये कथा, ये सत्संग, ये महापुरुष, ये शास्त्री, ये साधु महात्मा। आभ्यांतम तम पुरुषय